Hello students, hope you all are good. Today in this class we are going to study about chapter, that is chapter number 11. This is the light. In our previous class we have done 10 chapter. Now the time to read the chapter number 11, light. So to understand the chapter, first of all we have to know about the light. What is light? Light is a form of energy. In a sentence we can say light is a form of energy, which means ये हमें क्या देती है, एनर्जी देती है. किस लिए, किस चीज की एनर्जी? सेल, बैटरी, इन सब से एनर्जी मिलती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए. बट लाइट किस चीज की एनर्जी देती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज. ये क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी आईज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली विजिबल कर पाए. ओके, नाउ सबसे मेन चीज ये है कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है. नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आप सभी को पता ही है. दिस इज द सन. सन क्या है, हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. वैसे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज बने हुए हैं, बट सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट. सो हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो हम सन का लेंगे. सन अगर ट्रैवल करता है तो सन की जो रेज होती है वो अर्थ डाउन द अर्थ किस तरीके से ट्रैवल करती है. क्या वो जिगजैग मूवमेंट में ट्रैवल करती है या वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. सो इस को प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक कैंडल, एक पाइप एंड एक पाइप में कंडीशन होगी, एक पाइप हमारा जो है वो स्ट्रेट होगा, एक में ट्विस्ट होगा, बैंड होगा. लेट्स सी हियर, this is a pipe and this one is the candle. When we fix our eyes on the first end of the pipe which is straight, then we see the candle easily. Okay, but if we bend the pipe just like this, when the pipe become bent, so the light cannot travel, our eyes cannot see the light. सो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. अगर हमारा पाथ बीच में से बैंड है, ट्विस्ट है, तो लाइट ट्रेवल नहीं करेगी. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब जो बाउंसिंग बैक ऑफ रेज है वो होता कैसे है, अब ये समझते हैं. सो टेक अ सोर्स ऑफ लाइट दैट वी टेक द सन. सन की रेज जो है वो अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करती है, आफ्टर दैट वो बाउंस बैक होती है. होती कैसे है, अब ये देखो, ये है सरफेस, वो सरफेस जिसपे जो रेज है वो स्ट्राइक करेगी, व्हिच मींस यहां पर आकर के हिट करेगी हमारे सरफेस को. तो इसे इन जो ये रेज है सन की, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज. जो इंसिडेंट रेज है उनको हम डिनोट करेंगे एंगल आई से. अब हम एक बीच में नॉर्मल रे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द इमेजिनरी पाथ, व्हिच मींस हम अब यहां से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है जब बाउंस बैक होगी यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो वो जब ट्रैवल करेगी उस पाथ को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. उस रेज को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. नाउ द कंडीशन इज दिस, एंगल आई जो है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा एंगल आर, व्हिच मींस कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू द refracted rays. The angle between the normal and the incident ray is always equals to the angle between the normal and the refracted rays. Okay. Now the regular reflection and the irregular reflection. Irregular reflection is also known as diffuse reflection. regular reflection सबसे पहले हम बात करेंगे. तो regular reflection क्या होता है, जब भी कोई रेज सरफेस पे स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर इक्वल होता है, वो हुआ हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट इन अनदर केस जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होगा, जो हमारा सरफेस है वो क्या है, इररेगुलर है, व्हिच मींस उसके अंदर एब्नॉर्मलिटीज है. सो जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक तो करेगी लेकिन बाउंस बैक जो करेगी वो एज कंपेयर टू अगर हम नॉर्मल रे इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसके हिसाब से देखें तो वो एंगल आर जो है वो एंगल आई के इक्वल नहीं होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकती है. ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि इररेगुलरिटीज रहेगी हमारी रेज में. ओके, नाउ the term is coming, that is the reflecting surface of the mirror.
रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर की हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मिरर, ठीक है। सो मिरर क्या होता है, एनी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दैट डज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ लाइट falling on it, the same medium is called medium, sorry mirror, ओके। सो मिरर क्या है, मिरर एक वो ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू क्या है जो लाइट है वो आएगी और बाउंस बैक होकर के वो फर्दर स्कैटर्ड होगी, ओके। ये था आज का हमारा टॉपिक